हेलो दोस्तों, आई एम हेयर टू शेयर सम न्यूज़ रिलेटेड टू G20। G20 की समिट हुई अभी इंडोनेशिया में और इंडिया को 2023 के लिए प्रेसिडेंट बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम छिड़ रही है। वाई डिड यू स्टार्ट दी वॉर कह के रशिया को क्रिटिसाइज किया जा रहा है और चाइना और कनाडा के रिलेशन में थोड़ी टेंशन देखी जा रही है। साथ ही साथ चाइना ने इंग्लैंड के साथ अपनी डील भी कैंसिल कर दी है, जिससे इंग्लैंड को काफ़ी नुकसान हुआ है। इंडिया के प्रेसिडेंट बनने के बारे में बताने से पहले हम इतिहास के बारे में जानते हैं। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में जानते हैं, जो थाईलैंड से स्टार्ट हुआ था और पूरे वर्ल्ड में फैल गया था, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था। उसके बाद 1999 में G20 का ग्रुप बनाया गया, जिस ग्रुप का काम था वर्ल्ड में डेवलपमेंट और वर्ल्ड इकोनॉमी को बेहतर करना। जिस तरह G20 बनाया गया था, उसी तरह G8 भी ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें इंडिया शामिल नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है इंडिया फ्यूचर में इस ग्रुप में शामिल हो जाए और ये G9 हो जाए। लेकिन हम बात करते हैं अब इंडिया के प्रेसिडेंट बनने के बारे में। इंडिया का सबसे पहला फोकस रहेगा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करने के बारे में और पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसे सबके सामने रखने के लिए, जिसके लिए इंडिया अपने अलग अलग स्टेट में मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगी, जिसमें सबसे ज़्यादा मीटिंग तो जम्मू कश्मीर में होंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन जम्मू कश्मीर में ही होती है टेररिस्ट अटैक्स की। साथ ही साथ इंडियन कल्चर को भी दिखाया जाएगा, किस तरह हमारे अलग अलग स्टेट में अलग अलग इंडियन कल्चर लाखों सालों से चलता हुआ आ रहा है, जो हमारे पूरे देश को एक दूसरे से जोड़ता है, जो हमारे देश में अखंडता में एकता को दर्शाता है, जिसमें से अलग अलग स्टेट के म्यूज़िक, साथ ही उनके रहन सहन को स्पेशली दिखाया जाएगा और साथ ही साउथ इंडियन क्लासिकल डांस को दिखाया जाएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस कथक को भी स्पेशली दिखाया जाएगा। अब ये बात हुई कल्चर की। अब बात करते हैं हम इकोनॉमी के बारे में। अब हम आपको लिस्ट दिखाएंगे जो हमारे फ्यूचर टारगेट हैं अपनी कंट्री के लिए। ये हमारे टारगेट 2 टाइप्स है, फाइनेंशियल एंड शर्पा। आप इन्हें टारगेटों को वीडियो पोस्ट करके भी पढ़ सकते हैं। 1 दिसंबर से पहले इंडोनेशिया प्रेसिडेंट था G20 का, और ये साल इंडोनेशिया के लिए गोल्डन पीरियड बताया जाता है और ये देखा भी गया है। रिकवर स्ट्रोंगर रिकवर टुगेदर इनका मोटो था, जिसमें इंडोनेशिया ने काफ़ी हद तक डेवलप करा और इससे इंडिया को भी सीखना चाहिए और इंडिया इससे सीखेगा भी, जिसका मेन फोकस वुमेन एम्पावरमेंट, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड सोलर सिक्योरिटी रहेगा, जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के भाषण में भी जिक्र किया था। अब बात करते हैं जहाँ पे हमारी सबसे पहली मीटिंग होगी G20 की, सुषमा स्वराज भवन, जहाँ पे G20 कंट्री के लीडर इंडिया से बात करने आएंगे और इंडिया यहाँ पे अपने वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के बारे में बताएगा, वसुधैव कुटुंबकम के बारे में पूरी दुनिया को समझाएगा इसका मतलब होता क्या है। और हमारे प्रधानमंत्री सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज करवाएंगे और वहाँ पे दिखाएंगे कश्मीर अब कितना सेफ है। जब से धारा 370 हटी है, तब से कश्मीर वैली में कितनी शांति हो गई है और कश्मीरियों को प्रॉपर राइट्स मिल रहे हैं। लेकिन अभी इंडिया को एक और प्रॉब्लम से भी डील करना है, जो यूरोपियन यूनियन की वजह से आ रही है, जब से इंडिया प्रेसिडेंट बना है G20 का। इसमें यूरोपियन यूनियन इंडिया को अपने पक्ष में करना चाहती है यूक्रेन वॉर के लिए। इसमें अमेरिका, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया रशिया को काउंटर करना चाहते हैं और G20 से हटाना चाहते हैं। लेकिन इंडिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है, क्योंकि
रशिया हमारा परमानेंट और सबसे बड़ा एलाइज है, जो हमारे फ्यूचर के लिए काफ़ी सपोर्टिव है अदर कंट्री के मुकाबले, क्योंकि अदर कंट्री हमेशा इंडिया को क्रिटिसाइज़ करती है इंटरनेशनल लेवल पे और कभी भी हमारा सपोर्ट नहीं करते। इसलिए इंडिया को अपने एलाइज और अपने अपोनेंट नेशन को जानने की काफ़ी ज़रूरत है, जिससे इंडिया का फ्यूचर और ज़्यादा ब्राइट हो और हमारा देश आगे विश्व में और ज़्यादा तरक्की करे, जिससे पूरे वर्ल्ड में इंडिया की पहचान एक विकसित देश के तौर पे हो।